कौन से वार्ड से हैं? आपका क्या नाम है मैम? मैम मेरा नाम प्रवीण है, मेरा वार्ड 29 है। जी मैम, मैं बताइए। ये आप कहना चाहती हूँ कि जो पार्षद है वो सीधे तौर पर आम आदमी से जुड़ा हुआ है जी। अगर हम उनकी समस्याएं हल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि क्यों नहीं हल कर पाते, क्योंकि हमारे पास कोई अधिकार नहीं है। हम इसीलिए आज एकत्रित हुए हैं कि हम अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे हैं। जी मैम। जिस तरह से अभी लोकसभा में सरकार का सुपड़ा साफ हुआ है, तो अगर हमारी भी मांगे नहीं माने, क्योंकि अभी तक भाजपा की स्थिति शहरों में मजबूत है, वो कारण है पार्षद जी। अगर पार्षदों की ही नहीं मानी तो आने वाले समय में शहरों में भी भाजपा की स्थिति कमजोर हो जाएगी। आपकी तरफ से खुली चेतावनी है सरकार? बिल्कुल खुली चेतावनी। ओके। आज का एजेंडा ये है कि कल पेमेंट अप्रूवल कमेटी जो सरकार की नीति थी, एक इलेक्शन के द्वारा एक कमेटी बनाई गई थी जिसमें पेमेंट अप्रूवल कमेटी का सदस्य भी चुना गया था जी। तो कमेटी सरकार ने भंग कर दी, जो लोकतंत्र के लिए बड़ी खतरनाक है जी। या तो कोई कमेटी बनाओ ना, इलेक्शन कराओ ना। सभी पार्षदों ने पूरे हरियाणा की जो नगर पालिकाएँ हैं, नगर परिषद है, सभी में पेमेंट अप्रूवल कमेटी का सदस्य चुना गया था, जो जिनके पार्षदों के वोट जिनके पड़े थे और वो जीत गए, तो पेमेंट अप्रूवल कमेटी के मेंबर बने थे या सर्वसहमति से बने थे। और जिस वार्ड में जिस एमसी का काम होता है उसकी संतुष्टि के लिए उस एमसी के उस पर साइन होते थे, वो सरकार ने खत्म कर दिया। जो अब भी नहीं मानते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, बगैर छेड़खानी कैसे की है? कोई कारण नहीं है, कोई भी कारण नहीं है। इन्हीं ने तो कानून बनाया, भाई पार्षद को शामिल किया जाएगा पेमेंट अप्रूवल कमेटी में। इन्हीं ने बाहर कर दिया। बताओ क्या कारण है? डीए क्लेम होता नहीं, और होता नहीं, खर्चा होता नहीं कुछ भी। ये पार्षद का अपमान नहीं है, शहर की जनता का अपमान है। तो आज एक दो पार्षद हमारे साथी बाहर गए हुए हैं, कोई काम है, कोई पर्सनल काम था उनको, वो बाहर गए हुए हैं। 36 की सहमति है और सबकी सहमति है, सबकी सहमति। यहाँ नहीं, सारे हरियाणा में इसी तरह है। सभी पार्षदों के संदेश आते हैं, जो ग्रुप बनाया हुआ है, सभी पार्षद इसके खिलाफ हैं। जो इन्हें सरकार ने एकदम जो बाहर करने का, पार्षदों बाहर करने का पेमेंट अप्रूवल कमेटी से जो निर्णय लिया है, उसके लिए सभी पार्षद इसके खिलाफ है। अधिकार बढ़ाने की बजाय इन्होंने महावीर रेड्डू पार्षद, नगर पार्षद वार्ड 20। हम तो अधिकार बढ़ाने के लिए मुख्यमंत्री जी से निवेदन कर रहे थे और हमारे जो निकाय के मंत्री हैं कि पार्षदों के और ज़्यादा अधिकार बढ़ाए जाएं। जैसे कि ये छोटे मोटे काम होते हैं वार्ड में, उसके लिए मतलब 10 लाख या हमारी वो पावर बढ़ाई जाए कि जिसमें रिपेयर के टेंडर लगाने की जरूरत ना पड़े। कोई पुलिया टूट गई, कोई ज्वाइंट टूट गया, कोई छोटी मोटी गली ऊपर नीचे हो रही है, कोई भी छोटा मोटा काम वो पार्षद के द्वारा करवाया जाना चाहिए। और इन्होंने तो जो ये खुद ही तो ये कमेटी बनाई थी, पेमेंट अप्रूवल कमेटी, और कल इसको निष्कासित कर दिया। इसके लिए अभी हम डीसी साहब को ज्ञापन देंगे मुख्यमंत्री जी से और निकाय मंत्री जी से, इसके लिए निवेदन करेंगे कि इसका दोबारा पुनः से लागू करी जाए और दोबारा से पार्षदों के और ज़्यादा अधिकार बढ़ाए जाए, जबकि ये कम करने का काम कर रहे हैं। नहीं तो सरकार को इसके लिए खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और फिर भी अगर सरकार, मुख्यमंत्री जी हमारी बात नहीं मानेंगे तो फिर हम आगे की रणनीति बनाकर धरना भी देंगे और जो भी आगे इसमें होगा उसमें के लिए कार्रवाई करेंगे। तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। और हमारी मांग ये है कि जो पहले पेमेंट अप्रूवल कमेटी का मेंबर बनाया गया था, सभी इसको सदस्यों को शामिल किया गया, सभी एमसीओ को, तो अब जो ना तो हमारी मांग थी ना ये थी। पहले इन्होंने अपनी मर्जी सरकार ने दिया था, वो वापस ले लिया इसको। या तो दिया ही क्यों था? हमने, हमारी कोई मांग थोड़ा थी भी हमें इसमें शामिल किया जाए। तो अब ना ही ये किसी ने ये कहा कि ये है, अधिकारियों ने मिलकर या ठेकेदारों ने मिलकर के जो ना इसको एमसीओ को इस अप्रूवल कमेटी से ऊपर हटवाया, क्योंकि ताकि ठेकेदारों की मनमानी और अधिकारियों की मनमानी चल सके इसमें, कि एमसी की पूछ ही ना होगी, एमसी के साइन ही नहीं होंगे, तो बिल पास जैसा मर्जी करवाएं, चाहे कोई मतलब पूछने वाला नहीं होगा। अब कम से कम एमसी अगर वो गलत काम करता था, वो उसके बिल पर साइन नहीं करता था, भाई अगर उसको गलत काम कोई लगता था तो। अब ये जो ना इससे बाहर कर दिए, उनकी खुली लगाम होगी कि मतलब ये कैसे भी काम करो, कैसे पेमेंट करो, उनकी मर्जी होगी इसमें। तो हमारी सरकार से जो मांग ये है कि ये दोबारा से बहाल की जाए और जो अधिकार हैं, जैसे सरपंचों को अधिकार दिए गए हैं, वैसे अधिकार जो ना एमसीओ को भी दिए जाएं। हमारे जींद में आपको पता है कम से कम यहाँ 36 गांव आते हैं जींद विधानसभा के अंदर। इसमें से 15 गांव तो ऐसे हैं जिनकी जो 2000 से 500 तक के बीच, 550 के बीच में वोटें हैं।
वो भी सरपंच उसी 500 वोट वाले सरपंच को भी 21 लाख की पावर है। 800 जहाँ 800 वोट है जिस गांव में उस सरपंच को भी 21 लाख की पावर है। और यहाँ जो पार्षद हैं शहर के 3000 से लेकर 6-7 हज़ार तक के जो ना मतलब पार्षद बने हुए वोटों से, उनकी 1 रुपये की पावर नहीं। कोई बल्ब खराब हो जाए तो वो एक बल्ब नहीं लगवा सकता, ट्यूब नहीं लगवा सकता। कोई छोटा मोटा काम होता है। हमारी मांग ये है कि जैसे सरपंचों को अधिकार दिए गए हैं बगैर टेंडरिंग के जो है ना उनको भी कम से कम साल में 10 लाख के जो अधिकार दिए जाएं, ताकि हमारी कोई पुलिया टूट गई, कोई दीवार गिर गई, कोई लाइट ठीक करानी, कोई झूला टूट गया, उसको मतलब समय पर ठीक कराया जा सके। अब मैं पूछना चाहता हूँ जो ये हर काम टेंडरिंग से करवाया गया, क्या एक झूला टूट गया वो टेंडरिंग से होगा क्या? पहले भी तो कोटेशन से करवाते थे इसको, तो आज भी ये करवा जा सकता है, क्यों नहीं? मतलब ये छोटी सी दीवार गिर गई, क्या वो 6-6 महीने पड़ी रहेगी? जब उसका टेंडर लगेगा तब मतलब ठीक होगी क्या? ये सरकार की बहुत सी नीतियाँ जो ना गलत हैं। हमारा कहना है कि इन नीतियों में संशोधन करके और एमसीओ को जो है ना कम से कम 10 लाख के वित्तीय अधिकार दिए जाएं, ताकि जो ना इन समस्याओं से निजात पा सकें। और हमारा कहना है यदि ये अभी सरकार नहीं चाहती, वो क्या करें ना, गादड़ की मौत आओ काम सुई बात है, तो इसकी गादड़ की मौत आ रही है, ये जो ना उल्टे सीधे फैसले ले रहे हैं ना, ये जो इनके खिलाफ जाएंगे, जनता इनके खिलाफ होगी। हम भी इनके अगर हमारे अधिकार है, हमारी इज्जत नहीं करेंगे तो हम आगे इनको क्यों वोट देंगे? अगर हमारे इज्जत करेंगे, हम भी इनको सारी हर तरह से सरकार को सपोर्ट करेंगे। और जो हमारे काम है वो सुचारू रूप से मतलब चलने चाहिए। भेदभाव की नीतियाँ खत्म हो। क्या नाम है आपका? सतपाल कुंडू, वार्ड कौन सा? वार्ड 21। और हमारा ये है, यदि हम आज मांग पत्र दे के आएंगे, ज्ञापन देंगे डीसी के माध्यम से, यदि फिर भी हमारा समाधान नहीं होया तो हम 31 के 31 पार्षद एक हैं, भले ही कोई किसी भी पार्टी से संबंध रखता हो, हमें इस बात से कोई वो नहीं है, किसी भी पार्टी से संबंध रखता हो, लेकिन हम जहाँ भी मतलब इज्जत मान सम्मान का सवाल आता है वहाँ पर 31 के 31 पार्षद एक रहेंगे। कहीं भी अगर किसी के मतलब कोई अधिकारी किसी एमसी के साथ बदतमीजी करता है, कोई स्टाफ का काम नहीं करता है, तो ऐसी स्थिति में हम 31 के 31 पार्षद होना एक हैं और हम उस अधिकारी कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई करेंगे जो किसी भी पार्षद के साथ बदतमीजी करेगा या काम नहीं करेगा। निर्णय लेने के लिए जो नाम बाध्य होंगे। इलेक्टेड मेंबर ठीक है, लेकिन इनको खत्म कर दिया था। हाँ, तो हमारी कुछ मांगे हैं सरकार से, तो आपके द्वारा हम मुख्यमंत्री को भेज सकते हैं। ठीक, बाय मेल और बाय हार्ड कॉपी। इलेक्टेड तो अभी है, इलेक्टेड तो थैंक यू।